नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मई का महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, व्यापार हो, धन हो, पैसा हो, या फिर प्रेम जीवन हो, शादी की लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म हो, अब्रॉड जाना हो, जीवन के सारे क्षेत्रों को हम देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कुंडली की कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, उसके प्रभाव के अकॉर्डिंग फिर गणना करेंगे इन सब बातों के बारे में और क्या हम कर सकते हैं उसको देखेंगे और एंड में त्योहारों की तरफ भी जाएंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले कुंडली पर। देखिए कुंडली जो हम देखते हैं मई के लिए, तो शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, पहले ही भाव में है। जिनकी राशि कुंभ है उनके लिए कहीं ना कहीं 7.5 का दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। जिनका लग्न कुंभ है उनके लिए सस महापुरुष योग है और साथ में चामर नाम का योग भी है, कहीं ना कहीं राजयोग बना हुआ है। सस महापुरुष तो ये राशि वालों के लिए ही है, इसलिए कुंभ वाले हुए, तुला वाले हुए और मकर वाले हुए, उनको कहा जाता है कि उनकी जो 7.5 है थोड़ा कम होती है। कई बार वो 7.5 में तरक्की भी करते हैं। इसके साथ साथ मंगल यहाँ पर रहेंगे आपके कुंभ राशि में। मंगल यहाँ रहेंगे 17 तारीख तक और 17 तारीख के बाद ये मंगल जो है द्वितीय भाव में मीन राशि में चले जाएंगे। इस तरह से मंगल का गोचर रहेगा। गुरु की बात करें तो 12 साल बाद गुरु अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, धन का स्वामी धन में है। साथ में ही शुक्र भी यहाँ पर बैठकर उच्च के हो रहे हैं और शुक्र आपकी कुंडली के सबसे बड़े योग कारक ग्रह हैं। तो बहुत खूबसूरत ही योग बना हुआ है द्वितीय भाव, धन के भाव में, फैमिली के भाव में। तृतीय भाव में राहु का गोचर अति शुभ माना जाता है मेष राशि में और चौथे भाव में वृषभ राशि में बुध और सूर्य का गोचर है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे। 15 तारीख से पहले सूर्य उच्च के होकर तृतीय भाव में रहेंगे। पंचम, छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है। नवम भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। 10वां, 11वां और 12वां भाव भी खाली दिखाई देता है, रिक्त है। अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले लग्न में मंगल और शनि है। शनि यहाँ अपनी राशि के हैं। मंगल शनि मिलकर संघर्ष योग बना रहे हैं। तो देखिए एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, डिसिप्लिन, प्लानिंग, प्रैक्टिकलिटी, चीज़ों को बड़े धैर्यता के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इस महीने में हमको कुछ रिजल्ट निकालने हैं तो जल्दबाजी से काम करेंगे, काम बिगड़ सकता है। मेहनत नहीं करेंगे, भाग्य के भरोसे चीज़ों को छोड़ेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लग्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लग्न में ही लग्नेश आ रहा है, मतलब आपके अंदर क्षमता तो रहेगी, शक्ति तो रहेगी, आप प्रयत्न करोगे तो चीज़ों को कर सकते हो। मुसीबत भी आएगी तो आपको उसको झेलने की क्षमता है और आप निकल जाओगे अगर चाहोगे तो। पर चाहत जरूरी है, एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करनी होगी। यहाँ बैठकर शनि की जो दृष्टियां हैं वो तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर और दसम भाव पर रहेगी। ये तीनों ही भाव मेहनत से, प्रयास से, पराक्रम से जुड़े हुए हैं। तृतीय भाव आपका राइटिंग है, किस तरह से आप लिखते हो, बोलते हो, कम्युनिकेशन है, तो वहां आपको हार्डवर्क, मेहनत, प्लानिंग की आवश्यकता है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहन, साथी, बंधु हैं तो उनके साथ भी बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। और सप्तम भाव आपका बिजनेस है, व्यापार है, शादी है, पार्टनरशिप है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, हर कोई व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, अदर पर्सन जो है वो 7वां भाव है। वहां पर शनि मंगल की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं वहां पर भी रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उनको साथ में लेके आपको चलना होगा, उनका ध्यान रखना होगा। अगर कोई छोटी मोटी गलती किसी आपके साथी से, प्रेमी प्रेमिका से, पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट होती भी है तो उसको संभाल के आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शनि मंगल दोनों की युति होकर उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, खास करके 17 तारीख तक। इसके बाद शनि की दृष्टि दसम भाव पर भी है तो कार्य के क्षेत्र में बदलाव आ सकता है। कार्य के क्षेत्र में कुछ तकलीफें भी आ सकती हैं, हार्डशिप भी आ सकती है। पर अगर आप डटे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, अपना प्लानिंग जो आप कर रहे हो उसको समय अनुसार बदलते हुए आगे बढ़ते रहोगे, भाग्य के भरोसे नहीं बैठोगे, इसके साथ साथ अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करोगे, अपने से एल्डर जो लोग हैं उनकी सेवा करो, गरीब लोगों के प्रति आपके मन में कहीं ना कहीं करुणा रहेगी, उनकी जो आप हेल्प कर सकते हो, आपसे जो नीचे वाले हैं वो करते रहोगे। इसके साथ साथ शनि की जो नेगेटिव चीज़ें उससे भी बचना जरूरी है, जैसे कि नशा है, एडिक्शन किसी भी तरह का। इसके साथ साथ आपका साफ सफाई रखना, गंदगी से बचना,
आपका शनि जो है प्रैक्टिकलिटी, हार्डवर्क है। इसके साथ साथ शनि की जो नेगेटिव चीज़ है, एडिक्शन है, नशा है, गंदगी है, इन सबसे बचना है। पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म रहना है, पेसिमिज्म से बचना है, होप रखनी है लाइफ में, प्रयास करते रहना है। कहीं ना कहीं एक रास्ता बंद होता है, दो रास्ते बंद होते हैं तो तीसरा रास्ता खुलता ज़रूर है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेंगे। कई बार तो जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जिनको हम दुर्घटना कहते हैं, बाद में लगता है कि अगर वो नहीं होती तो आज हम यहाँ कैसे होते, आगे जाके पता चलता है। इसलिए बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये एटीट्यूड रखना चाहिए। इससे आपको उस कंडीशन से निकलने में सहायता मिलती है और आगे आपके लक्ष्य की तरफ जाने में सहायता मिलती है। बाकी शनि के लिए आप माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, पीपल का जो पेड़ है उस पर दीपक आदि जला सकते हैं। इसी के साथ साथ शनिवार के दिन आप गरीब लोगों की सेवा कीजिए, वृद्ध लोगों की सेवा कीजिए, वृद्धाश्रम में सेवा कीजिए, अनाथालय में सेवा कीजिए। शनि आपका अच्छा रिजल्ट अवश्य देंगे और ये आपके मन से, दिल से होनी चाहिए, निष्काम भाव से होनी चाहिए, करुणा से होनी चाहिए। इसके बाद देखिए शनि का हो गया। मंगल की बात करें, मंगल 17 तारीख तक लग्न में है, गुस्सा रहेगा, थोड़ा सा जल्दबाजी रह सकती है, थोड़ा सा घर में भी माता के साथ, भाई बहनों के साथ कुछ टकराव की स्थिति बनेगी हल्की सी। फैमिली में खासकर कि धर्म पत्नी के साथ पार्टनरशिप में खासा ख्याल रखना है, क्योंकि शनि मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी। और 8वां भाव, इन लॉज की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। ड्राइविंग वगैरह करते वक्त अपने आप को थोड़ा सेफ रखना है 17 तारीख तक। 17 के बाद ये जो मंगल है ये आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, खर्चा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 10वीं का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है तो आपके प्रयास से, हार्डवर्क से, मेहनत से धन आएगा। तृतीय भाव का स्वामी भी धन में जा रहा है तो आपकी जो ट्रैवल वगैरह थोड़ी बढ़ जाएगी, धन के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहन का कोई रोल कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में कुछ हो सकता है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। यहाँ बैठ के मंगल जो है पंचम भाव पर, आपके अष्टम भाव पर, नवम भाव को देख रहे हैं। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है 17 तारीख के बाद। स्पाउस, इन लॉज के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है। अपनी पहली संतान और पढ़ाई लिखाई के बारे में अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा, मेहनत लगाना होगा, तब जाके चीज़ें होंगी। आप कम्पिटिटिव भी रहोगे पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा कम्पिटिटिव आपका वो रहेगा, गुस्सा, थोड़ा धैर्यता रह सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। द्वितीय भाव में चूंकि गुरु और शुक्र भी हैं तो कहीं ना कहीं धन के मामले में ठीक रहेगा, पैसे के मामले में ठीक रहेगा। वाणी का अगर आपने हल्का सा ख्याल रखा तो वाणी से आप कमाल कर सकते हो। ये वाणी का भाव है, ये धन का भाव है। यहाँ पर आपका कामधेनु नाम का योग बना हुआ है और योग कारक शुक्र आए हुए हैं धन के भाव में, पैसे के भाव में। कहीं ना कहीं आपके परिवार का लाभ होगा, परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में कुछ ना कुछ शुभ होने वाला है। आपका परिवार मतलब माता पिता, आपका जो जन्म स्थान का जो परिवार है वहाँ कुछ बढ़िया होगा, उनसे आपको लाभ हो सकता है, आपसे उनको लाभ हो सकता है, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा होने को दिखा रहा है। इन सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ सडन गेन, पैसा आदि मिलने का चांसेस यहाँ पे बनता है। यात्राएं वगैरह भी ये आपका जो है दिखा रहा है, गुरु और शुक्र का यहाँ पर आना। इसके अलावा आपको आपके सीनियर्स, बड़े भाई बहनों से भी लाभ को दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गुरु है ना यहाँ पर, धन का स्वामी, धन में बहुत अच्छी बात है, और साथ में एकादश का स्वामी भी धन में है। तो बड़ों से, बड़े भाई बहनों से, मित्रों से, नेटवर्क सर्किल से आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा। इसके साथ साथ शुक्र भी यहाँ पर आ रहे हैं। भाग्य का स्वामी धन में, चतुर्थ का माता से लाभ, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ को दिखा रहा है। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टियां अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 छठे भाव पर गुरु की दृष्टि आएगी, अष्टम पर तो आएगी आएगी ठीक सामने, और आपके दसम भाव पर आएगी। छठे भाव पर दृष्टि आने से आप जो है किसी भी समस्या का समाधान ज्ञान से, बुद्धि से निकालने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े से बचेंगे, और आपको बचना भी चाहिए। और कार्य के क्षेत्र में कुछ बदलाव आएगा, उतार चढ़ाव आएगा। अगर आप जॉब आदि ढूंढ रहे हैं तो आपको कार्य आदि मिलने का चांसेस यहाँ पर बनता है। अष्टम पर गुरु शुक्र की दृष्टि जो है, सडन चीज़ें थोड़ी सी, कोई कुछ ना कुछ सडन इवेंट लाइफ में आ सकता है, जैसे सडन कोई जर्नी हो या कुछ इस तरह का सडन चीज़ें आ सकती हैं, लॉटरी आदि लग सकती है। अष्टम जो है पैतृक संपत्ति आदि भी आपको मिल सकती है, धन लाभ आपको कहीं ना कहीं हो सकता है। वाणी से, वाणी का आपका कोई काम है, या आप कोई फिलोसॉफी से जुड़े हुए प्रोफेसर हैं, किसी तरह के एडवाइजर हैं, बैंक में है, फाइनेंस में है, लॉ में है, आर्ट, डिजाइन, ब्यूटी, क्रिएटिविटी से संबंधित आपका कोई कार्य है, मीडिया, शुक्र की जो चीज़ें हैं, लेडीज से जुड़ा कोई कार्य है, तो आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होने को दिखा रहा है।
शुक्र जो है यहाँ पर इस चीज को दिखा रहे हैं आपके। तो देखिए मंगल शुक्र गुरु हो गए। राहु की बात करें, तृतीय भाव में राहु का गोचर अति शुभ माना गया है। 11वें भाव में भी शुभ है, दसम में भी है, छठे में भी है, पर तृतीय में अति शुभ है। तृतीय भाव में जब राहु होते हैं तो आपकी स्टेटस की वृद्धि करते हैं, आपको धन लाभ कराते हैं, पैसे का लाभ कराते हैं, आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाते हैं, आपकी जानकारी बढ़ती है। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो या आप जहाँ पर भी हो वहीं की आपकी नींव मजबूत होने लगती है। आगे के लिए प्रयास करते हो, मेहनत करते हो, वो ठीक है। धन का थोड़ा सा खर्च अवश्य होता है कहीं ना कहीं, पर अल्टीमेटली वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। इस चीज को ये यहाँ पे दिखा रहा है। माता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, उस चीज का ख्याल रखें। जमीन आदि खरीदते वक्त स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस सबको यहाँ राहु दिखा रहे हैं। पर अल्टीमेटली राहु यहाँ पर बहुत शुभ है। बाई चांस आपके राहु उतने ठीक नहीं है तो माँ दुर्गा की पूजा करना, माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत अच्छा माना गया है। ओम एवं महासरस्वते नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये सब। राहु केतु जो है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार को दिखाते हैं। जब ये बढ़ जाते हैं तो राहु केतु बन जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि राहु जो है, केतु जो है, सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते थे। सूर्य आपके आत्मा है, चंद्र आपका मन है। तो ग्रहण मतलब जब मन के बस में आप आ जाएं तो मन को ग्रहण लग गया। ऐसा नहीं कि मन काम नहीं करेगा, जब आप मन के बस में है तो ग्रहण लगा हुआ है मन को। मतलब अगर आपका मन डिसाइड कर रहा है कि सुबह सुबह ठंड हो रही है तो दौड़ने मत जाओ, तो ग्रहण लगा हुआ है। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपके लिए वॉकिंग करना, सुबह सुबह जाना, पक्षियों को कुछ दान, कुछ प्रकृति से जोड़ना, इस सौंदर्य का आनंद लेना प्रकृति के, ये आपके है और आप कर रहे हो इसको, आप मन की नहीं सुन रहे, मन आपकी सुन रहा है, तो फिर राहु केतु आपके सही काम पर हैं। इसी तरह काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार ये सब आपकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं जरूरी है इसलिए हैं। पर अगर इनका कंट्रोल आपके ऊपर है तो राहु केतु आप पर हावी हैं, अदरवाइज आप राहु केतु पे हावी हो। इसके अलावा माँ दुर्गा की पूजा, सरस्वती की पूजा, सूर्य की पूजा। सूर्य क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, गीता उपनिषद पुराण ये सब ज्ञान स्वरूप है, वो नॉलेज पढ़ना जीवन में उतारना फिर राहु केतु की बहुत श्रेष्ठ रेमेडी है। योगा, मेडिटेशन, ध्यान, क्योंकि किताबों में जो लिखा है वो कहीं ना कहीं ऋषियों ने अपने अनुभव से लिया है, अनुभव से देख के आया है। वही अनुभव जब ध्यान में आप चिंतन में अपने आप को जब जानते हो मैं कौन हूं, हु एम आई, तो आप भी उसके अनुभव के करीब जाने लगते हो। वो जो बातें आप पढ़ते हो वो महसूस भी करने लगते हो, इसलिए ध्यान का भी बड़ा महत्व है। वैसे भी जो ज्ञान बाहर है वही अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अगर आपको अपने आप को बहुत गहराई से अध्ययन करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी दुनिया की नॉलेज है और अपनी ही नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं वो सारी दुनिया की नॉलेज भी व्यर्थ सी है, वेस्ट सी है। इसके बाद अगर हम बुध पर आ जाते हैं, सूर्य पर आ जाते हैं, तो सूर्य जो है सप्तम के मालिक हैं और अपने से केंद्र में आ रहे हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि सप्तम का मालिक अपने से केंद्र में आ रहा है। व्यापार को बढ़ाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके पार्टनर के लाभ को बढ़ाएगा, पति पत्नी के लाभ को, प्रेमी प्रेमिका के लाभ को बढ़ाएगा। सूर्य का चौथे भाव में आना माता के स्वास्थ्य को हल्का नाजुक कर सकता है, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ला सकता है, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में हार्मोनी की आवश्यकता रहेगी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ऐसा बहुत सारे संतों ने कहा है, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, मॉडर्न ईयर में भी रिसर्च हुई है कि दुनिया में जो सबसे भाग्यशाली है, सबसे खुशी व्यक्ति है, सुखी है, वो वही है जिसके रिश्ते अच्छे हैं। ना तो वो जिसके पास धन है, ना तो वो जिसने संन्यास ले लिया और निर्धन है, जिसके रिश्ते अच्छे हैं, जिसके पास कोई है, जो आपस में जानते हैं कि भाई हाँ, पर उनमें मन मिले हुए हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। जिसके कुछ फ्रेंड्स अच्छे हैं या रिश्ते अच्छे हैं, वो लोग सबसे खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए रिश्तों को बना के रखने की आवश्यकता है। बुध की बात करें, देखिए बुध जो है यहाँ पर आपके वक्री रहेंगे और बुध आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम के मालिक हैं। बकरी है मतलब थोड़ा कम्युनिकेशन को संभाल के रखना है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बात करने में, कमेंट करने में, बोलने में हो सकती है। बकरी यही होता है। कुछ पुराने लोग, पुरानी दोस्ती आपके लाइफ में आएंगी। कुछ इवेंट्स ऐसे कहीं ना कहीं जो आपने सोचे नहीं थे, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनका आपका पिछले जन्म से कुछ रिश्ता नाता रहा है, ये दिखा रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपका मन जाएगा। आप कुछ पुरानी बातों को या पुराने पार्टनर्स को याद कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो या आपका लाइफ में फ्रेंड्स हो, दोस्त हो। कुछ पुरानी चीजें कांटेक्ट में आएंगी। नई चीजों में
हाथ आजमाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, चीज़ों को 2-3 बार चेक करके लिखना बोलना या कुछ भी करते हो वो ध्यान रखना होगा आपको। बाकी बुध का चौथे भाव में गोचर अच्छा है, ये पंचम भाव के लिए राजयोग है, तो ऐसे में बुध की दशा है तो आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम आदि के लिए भी ये अच्छा है। जो लोग नए नए अभी एक दूसरे को जानते हैं, उनका रोमांस शुरू हुआ है, प्रेम शुरू हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पंचम का स्वामी चतुर्थ में आपको स्टॉक मार्केट आदि से भी लाभ दिखा रहा है, स्पेकुलेटिव गेन भी दिखा रहा है। स्टॉक मार्केट से काफ़ी धन की उपलब्धि इस महीने में हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो कि उसके कारक हैं वो धन भाव में है, गुरु के साथ है, तो शुक्र की चीज़ों से, जिनमें से एक स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन, कैसीनो आदि भी है, इसके साथ साथ सूर्य का डांस है, मीडिया है, आर्ट है, डिजाइनिंग है, पोएट्री है, ये सब है, तो वो है। पर शुक्र के गुणों को और अच्छा करना हो तो क्या, माँ लक्ष्मी के गुण को अपनाइए। माँ लक्ष्मी के गुण क्या है, शालीनता है, खूबसूरती है, ऑर्डर है, चीज़ों में एक ऑर्डर होना चाहिए, डिसिप्लिन है, स्त्रियों का सम्मान करना है, गाय की सेवा करना, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगे तो घर में लक्ष्मी आएगी। अब घर में लक्ष्मी आए इसके लिए नारायण का होना भी जरूरी है। लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है, नारायण क्या है, बुद्ध को दिखाते हैं। बुद्ध मतलब बुद्धि का प्रयोग करना, दिमाग से काम लेना, वाणी का सदुपयोग करना, आगे की सोच रखना, प्लानिंग करना, ह्यूमरस होना, चीज़ों को सीरियसली, लाइफ में सीरियस होना पर सीरियसली जीना नहीं। बुद्ध जो है बड़े, आप कह सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनके अंदर, सेंस ऑफ ह्यूमर है, समझते हैं कि भाई लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी की निशानी है, वरना शांति ही शांति तो सिर्फ मुर्दा घर में होती है। तो कुछ प्रॉब्लम है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ है तो प्रॉब्लम होगी। किसको प्रॉब्लम नहीं आई, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, एक से एक बड़े आप अच्छा चार्ट लेके आइए जिसमें सब कुछ ग्रह ऊंचे हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अच्छे चार्ट का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अच्छे चार्ट का मतलब ये कि वो प्रॉब्लम आपको और स्ट्रांग बना के जाएगी, उससे आप कुछ सीखोगे। कहीं ना कहीं नुकसान से भी व्यक्ति सीखता है। अगर ये कहा जाए कि नुकसान में ही ज्यादा सीखता है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद देखिए बुध की भी बात होगी। बुध को अच्छा करने के लिए पक्षियों को दाना डालना, वाणी का उपयोग करना, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा है, और किन्नर लोगों की सेवा करना बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखिए केतु की बात अगर हम करते हैं, केतु जो है भाग्य के भाव में है, तो भाग्य केतु से आएगा, स्पिरिचुअलिटी से आएगा, अध्यात्म से आएगा, फिलोसॉफी से आएगा, दर्शन से आएगा, पिता के थ्रू आ सकता है, पिता का थोड़ा सम्मान करना है, पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, कोई आपका पुराना गुरु या पुराना आपका पिता जैसा जो लोग हैं, फादर या फादर लाइक फिगर, उनसे कुछ मतभेद हो सकते हैं। पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी या ध्यान, अध्यात्म और दर्शन के थ्रू चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपकी केतु की दशा है, लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी को जीवन में लाइए। गणेश जी की पूजा कीजिए, मत्स्य अवतार की कथा सुनिए, मछलियों के लिए कुछ कीजिए, उनको आप आटा वगैरह खिला सकते हैं। जो मंदिर होता है उसके ऊपर ध्वजा का दान कर सकते हैं। माँ धूमावती की पूजा केतु के लिए, माँ चिन्नमस्ता की पूजा राहु के लिए आप कर सकते हैं। राहु के लिए आप जौ आदि का दान भी कर सकते हैं। राहु के लिए आप चींटियों आदि को खाना खिला सकते हैं, मतलब आटा वगैरह डाल सकते हैं, नारियल में आटा खांड वगैरह भर के दबा सकते हैं ताकि चींटियाँ उसको ऊपर से काट खा सके। वो भी राहु की एक रेमेडी है। मीठी रोटियां भी राहु के लिए आप चींटियों को डाल सकते हैं। तो ये राहु केतु का भी हो गया, सारे ग्रह हो गए हमने। देखिए शनि की बात की, मंगल की, गुरु की, शुक्र की, राहु की, बुध की, सूर्य की, सारे ग्रह हो गए। तो अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहारों में देखिए 3 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 3 तारीख को अक्षय तृतीया है। इस दिन किसी शुभ चीज की शुरुआत करना, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का आप वेट कर रहे थे किसी काम को, कब कौन सा शुभ दिन देखना है, तो इस दिन कभी भी कर सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त में करें तो और भी बहुत बढ़िया है। या फिर अपने जन्म के किसी के अकॉर्डिंग लग्न जो आपका शुभ पड़ता हो, जैसे कि नवम भाव में, एकादश भाव में, उस समय आप कर सकते हैं। इसके बाद मोहिनी एकादशी जो है वो 12 तारीख की है, और 26 तारीख को आपकी अपारा एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16 तारीख को पूर्णिमा है, 13 और 27 तारीख को प्रदोष व्रत है, और 28 तारीख को शनिवार को भगवान शिव की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम।
19 तारीख की संकष्टी, 30 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है। अमावस्या है 30 तारीख की, 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है। मतलब सूर्य जो है वृषभ राशि में जाएंगे। अमावस्या हो या संक्रांति हो, दोनों जब तब दान से के लिए अच्छे हैं। दोनों ही पूर्वजों से जुड़े हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आत्मा सु परमात्मा। और हम भी कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का पुनर्जन्म ही है। हमारी पहली जो कोशिका है वो भी माता पिता से आती है, तो हम कहीं ना कहीं उन्हीं की एक तरह का आप कह सकते हैं अवतार हैं। तो इसलिए अपने पूर्वजों का सम्मान करना, उनके लिए दान पुण्य करना, अपने ट्रेडिशन को समझना, उनकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करना, उनको आगे बढ़ाना, ये सब। इसके साथ साथ दान पुण्य करना, जब तब दान करना, घर में कोई ऐसी चीज़ें जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उनको देना, जो यूज कर रहा है, साफ सफाई का रखना, ये जो है अमावस्या संक्रांति के लिए बहुत शुभ चीज़ें होती हैं। तो अब त्योहार भी हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, फेसबुक का, तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आपसे मुलाकात होगी आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।